अगर हम आपसे ये कहें कि व्हाट्सएप पर कोई मैसेज देखकर बैंक नियम बना रहे हैं तो आप हैरान होंगे। अब हम आपको ऐसी एक कहानी और उसकी हकीकत दिखाने जा रहे हैं। यह कहानी पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ी हुई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। क्या व्हाट्सएप पर मैसेज देखकर बैंक ग्राहकों के लिए कानून बना रहे हैं? क्या सोशल मीडिया पर घूम रही जानकारी को देखकर बैंक नियम तय कर रहे हैं? आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन इन सवालों का सही जवाब तब मिलेगा जब आपको पूरी कहानी पता चलेगी। ये कहानी जुड़ी है फेसबुक और व्हाट्सएप पर घूम रहे इन दो नोटिस से। बैंक का एक नोटिस लोगों को डरा रहा है, खासकर उन लोगों को जिनके पास लिखे हुए नोट पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये हैं वो दो नोटिस, पहला भारतीय स्टेट बैंक का और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक का। नोटिस डरा क्यों रहा है वो जानने के लिए आप देखिए कि नोटिस में लिखा क्या है। पहले बात भारतीय स्टेट बैंक के नोटिस की, जिसमें लिखा है भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटिफिकेशन संख्या 563F MC RBI MSK 2016 की तारीख 19/11/2016 के अनुसार किसी भी नए रुपए 2000 और 500 के नोट पर पेन, मार्कर या स्केच पेन से कुछ भी लिखने पर उस नोट को बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी बैंक स्टेपल किया हुआ या लिखा हुआ नोट स्वीकार नहीं करेगा। आगे लिखा है कि इस नियम के बारे में सभी को सूचित किया जाता है कि नए नोट पर ना तो लिखें और ना ही लिखे नोट को स्वीकार करें। इतनी बड़ी चेतावनी देने के बाद नोटिस में आखिरी लाइन में सहूलियत देते हुए कहा गया कि आवश्यकता होने पर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा पंजाब नेशनल बैंक का नोटिस भी देख लीजिए। ये नोटिस उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पंजाब नेशनल बैंक का बताया जा रहा है। इस नोटिस में भी वही सब बातें हैं जो भारतीय स्टेट बैंक के नोटिस में आपने देखी। नोटिस संख्या थोड़ी अलग है, लेकिन निर्देश वही है, बस एक फर्क है तारीख का। पीएनबी के नोटिस में 9 नवंबर की तारीख है और स्टेट बैंक के नोटिस में 19 नवंबर की। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या वाकई रिजर्व बैंक ने ऐसे कोई निर्देश जारी किए हैं? क्या वाकई नए नोटों पर अगर कुछ लिख दिया गया तो उनकी कीमत 0 हो जाएगी? दो सरकारी बैंकों के ऐसे नोटिस का सच क्या है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने वायरल मैसेज की पड़ताल की। स्टेट बैंक के नोटिस में यह पता नहीं चल रहा था कि ये नोटिस किस ब्रांच का है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का नोटिस अपना पता खुद बता रहा था। एबीपी न्यूज बताए हुए पते पर यानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पीएनबी की ब्रांच तक पहुंचा। ब्रांच तो मिल गई, लेकिन उसके बाद हमने बैंक में उस नोटिस को ढूंढना शुरू किया जो वायरल हो चुका है। जब हमें नोटिस नहीं मिला तो हमने बैंक मैनेजर से बात की और उनसे पूछा क्या उन्होंने ऐसा कोई नोटिस अपने बैंक में लगाया था। व्हाट्सएप मैसेज आया था, एक स्टाफ के द्वारा ही आया था, तो उसको ये उसकी भाषा देख के ये लगता था कि बिल्कुल सच होगा। इसी हिसाब से व्हाट्सएप, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के प्रोसेस में ये कहीं ऐसी धोखा ना हो जाए तो इसलिए ये बनवाया गया था, लेकिन बाद में ये फेक पाया गया तो इसको फिर लागू नहीं किया गया। पोस्टर जरूर बने थे लेकिन उनको फिर लगाया नहीं गया उनको, और अगर कहीं लगा भी था तो उसको हटा दिया गया। सुन रहे हैं आप, ऐसा असर है सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप पर घूम रहे एक मैसेज का। बैंक मैनेजर ने व्हाट्सएप पर मैसेज देखकर नोटिस छपवा लिए और कुछ जगह लगा भी दिए। जब हड़कंप मचा तो नोटिस हटवा भी लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हड़कंप क्यों मचा? हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। रिजर्व बैंक के मुताबिक नोट पर लिखने से रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि अगर नोट पर कुछ लिख दिया गया हो तो फिर उसका लेन देन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि नोट को साफ सुथरा रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सलाह जारी करके लोगों से ये अपील करता है कि नोट को वो साफ सुथरा रखें, उस पर कुछ लिखे नहीं, क्योंकि इससे नोट को नुकसान होता है और वे जल्दी फट जाते हैं। एबीपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि नोट पुराने हो या फिर नए, उस पर कुछ मत लिखिए। नोट लिखने के लिए नहीं होते, नोट आपकी सहूलियत और आपके खर्च करने के लिए होते हैं।
उस पर कुछ लिखकर उन्हें चलन से बाहर करने में योगदान मत दीजिए। हमारी पड़ताल में पता चला कि बैंकों ने नोटिस जरूर चिपकाए हैं, लेकिन इनका आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए एबीपी न्यूज की पड़ताल में वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है।